हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे एक नए सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है एक्रोनिस ट्रू इमेज। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की ड्राइव, फाइल्स, फोल्डर्स, सब कुछ चीजें यहाँ तक कि रजिस्ट्री वैल्यूज तक को बैकअप कर सकता है और रिस्टोर कर सकता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हमको विंडोज़ अगर करप्ट हो जाती है या हमारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, हमारा वर्क कंप्यूटर है मतलब हमारे काम करने के लिए है, तो हम अपने हिसाब से इसमें सॉफ्टवेयर डाल के रखते हैं या जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम अपने सॉफ्टवेयर रखते हैं। सॉफ्टवेयर हम रखते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ जहाँ पर मुझे डेटा के साथ हैंडलिंग करनी पड़ती है, डेटा एंटर करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह यूज़ करना पड़ता है। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मेरे ऑफिस से मेरे को डल के मिलते हैं मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में। तो इन केस अगर मेरे कंप्यूटर की सी ड्राइव या कुछ करप्ट हो जाए, फाइल्स करप्ट हो जाए, तो मुझे लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा और मैं उनको बैकअप भी नहीं कर सकता। बाद में मेरे को अथॉरिटीज़ को बोलना पड़ेगा अपने कि मेरी फाइल्स बैकअप चाहिए मुझे, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। मैं आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि आप अपनी फाइल्स को कैसे वापस पा सकते हैं, कैसे अपनी पूरी की पूरी ड्राइव को ऑलमोस्ट आप अपने कंप्यूटर को पहले जैसे स्टेट में कैसे ला सकते हैं, पूरे की पूरे कंप्यूटर को। एक्रोनिस ट्रू इमेज एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी पूरी सी ड्राइव को बैकअप करके रख सकता है आपके कंप्यूटर की किसी दूसरी ड्राइव में। तो आपको पता है कि मोस्टली विंडोज इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, रजिस्ट्री ट्वीक्स, सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल के सारे आइटम्स, ये सारी चीजें आपकी सी ड्राइव में सेव होती है मोस्टली, या उस ड्राइव में सेव होती है जहां पर आपकी विंडोज इंस्टॉल्ड है। तो अगर हम उस पूरी ड्राइव को या आपकी पूरी सी ड्राइव को ही बैकअप करके कहीं पर रख लें, बैकअप करके आर्चीव बना के कंप्रेस करके कहीं पर रख लें, और इन केस अगर आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाए तो फिर हम उस पूरी की पूरी सी ड्राइव को ही रीस्टोर कर लें, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है तो आप नॉर्मली यूजर क्या करते हैं, सबसे पहले विंडोज फिर से इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर्स फिर से डालेंगे, ग्राफिक्स के ड्राइवर फिर से डालेंगे। अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए हैं पहले किसी आपके पास पेन ड्राइव वगैरह में, तो आप जो चाहिए आपको सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करेंगे। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर को पहले वैसा बना लीजिए जैसे आपको चाहिए, रेडी, कि मुझे सॉन्ग्स प्ले करने पड़ते हैं तो मेरे पास मीडिया प्लेयर है, मेरे को डेटा के साथ हैंडलिंग करनी पड़ती है तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड है। मतलब आपका कंप्यूटर ऐसी स्टेट में है कि जो आपको हमेशा ऐसा ही चाहिए। उस वक्त पे आप अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव का पूरा बैकअप एक्रोनिस ट्रू इमेज से बनाकर अपनी किसी दूसरी ड्राइव में या अपने किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लीजिए। अब आगे अगर आपकी सी ड्राइव, आपका विंडोज या कुछ भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो आपको सिर्फ करना ये होगा, एक्रोनिस सॉफ्टवेयर की डिस्क अपने कंप्यूटर में लगानी होगी और उस डिस्क से आपको अपना कंप्यूटर बूट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे कंप्यूटर की तो विंडोज करप्ट हो गई, तो अब मैं कहां से बूट करूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी सीडी को, बूटेबल डिस्क को, जैसे कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बूटेबल डिस्क के बारे में बताया था, किसी भी बूटेबल डिस्क को चलाने के लिए आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट आप किसी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको जो चिपसेट ब्रांड है या जो मदरबोर्ड का जो ब्रांड है, जैसे इंटेल है, गीगाबाइट है, तो वो नजर आएगा। उसके जस्ट बाद बूट होती हैं चीजें। तो यहां पर आप एक्रोनिस ट्रू इमेज की सीडी को बूट करेंगे। बूट करते ही आपको ऑप्शन आएगा कि रिस्टोर करने का, आप रिस्टोर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप उस आर्चिव को सेलेक्ट करेंगे जहां भी आपने स्टोर की है, जहां पर आपका बैकअप बना हुआ है सी ड्राइव का, उसको सेलेक्ट करेंगे और रिस्टोर बटन दबा देंगे। 2 या 3 मिनट में आपकी की पूरी सी ड्राइव रिस्टोर हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपका कंप्यूटर अब पहले जैसा हो गया जैसे आपने एक अच्छी स्टेट में रखा हुआ था। उस डेट में, जिस डेट में आपका कंप्यूटर बहुत सही काम कर रहा था और उसमें सारे सॉफ्टवेयर थे, तो अब आपका कितना समय बचा, आपको ड्राइवर्स डालने नहीं पड़े, आपको विंडोज फिर से इंस्टॉल करनी नहीं पड़ी, आपको सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करने नहीं पड़े। 3 मिनट के अंदर आपका सारा का सारा काम हो गया। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सॉफ्टवेयर ट्रायल में भी मिलता है और आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं तो यही इंकरेज करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर को खरीदें और पायरेसी में ध्यान ना दें। लेकिन अगर आपके दोस्त के पास या कहीं से भी आपको मिल जाता है तो नॉर्मली आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।